गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा शर्मा आपका वेलकम करती हूँ गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। जैसा कि हमें पता है कि मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें डिटेल से कि लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं इसके हर एक टर्म के बारे में कि लॉजिक क्या है और गेट क्या है। ठीक है, लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो, कोई भी हमारी डेली लाइफ के अंदर लगने वाला एक लॉजिक, एक आइडिया है जिसके थ्रू हम कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब गेट क्या है? गेट हमारे घरों में भी होते हैं, ठीक है, कोई सोसाइटी में भी होते हैं, कई सिनेमा हॉल में भी होते हैं। गेट क्या है? गेट जिसके थ्रू हम एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गेट क्या है? ये गेट हमारे कंप्यूटर के अंदर रूल्स बताता है कि किन रूल्स को फॉलो करके हमारा जो कंप्यूटर है उसके इंटरनल पार्ट है, उनके इंटरनल सर्किट है, वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें कहीं घूमने जाना है, एक पार्क है, ठीक है, वहाँ घूमने जाना है, तो वहाँ पे एंट्री है, एंट्री का टिकट लग रहा है। ठीक है, तो एक रूल बना दिया कि भाई वहाँ पे जो टिकट लेके जाएगा उसी को एंट्री मिलेगी, तो वो रूल है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या इंटरनल पार्ट्स हैं, वो कौन से लॉजिक को, किन रूल्स को फॉलो करके वर्क कर रहे हैं, वो हम लॉजिक गेट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा था कुछ टाइप्स के अंदर बेसिक देखे थे हमने, बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट्स। इसके अंदर हमने नाम देखे थे कि कौन कौन से होते हैं, एंड गेट, सेकेंड और गेट, और थर्ड नॉट गेट। ठीक है, हमने 3 कैटेगरी देखी थी लॉजिक गेट्स की। कौन कौन सी? तो बेसिक लॉजिक गेट, एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और एक स्पेशल टाइप ऑफ या अदर टाइप ऑफ लॉजिक गेट। तो इसके अंदर हम बेसिक लॉजिक गेट से स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिक लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, जो क्या है हमारा एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब हम इसके एक एक गेट के बारे में अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा एंड गेट। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या लॉजिक लगने वाला है वो समझते हैं, उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं मूवी देखने। ठीक है, तो वहाँ पे गेट है, ठीक है, ये हमारे सिनेमा हॉल का एक गेट है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर हमें एंट्री मिलेगी। इसके अंदर क्या मिलेगी? हमें एंट्री मिलेगी। अभी इसके अंदर एक रूल है, वो रूल ये है कि तो हमें टिकट लेना है, ठीक है, और कोरोना चल रहा है, इस वजह से हमें मास्क पहन के जाना है। तो कुछ लोग होंगे जो सिर्फ टिकट लेकर आएंगे, कुछ लोग होंगे जो भी मास्क पहन रहे हैं, कुछ मास्क नहीं पहन रहे, कुछ दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो गेट कीपर है, जो गेट कीपर है वो क्या चेक कर रहा है कि आपके पास टिकट है कि नहीं है, और गेट कीपर क्या चेक कर रहा है कि आपने मास्क पहना है कि नहीं पहना। ठीक है, अगर ये दोनों ही चीजें हैं हमारे पास तो हमें इसके अंदर एंट्री मिल रही है। मगर दोनों में से सिर्फ एक चीज है, दूसरी चीज नहीं है, तो हमें एंट्री नहीं मिल रही। तो मतलब एंड गेट का जो लॉजिक है वो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसा हमने कल भी टर्म समझी थी कि सिग्नल क्या होता है, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि सिग्नल क्या है। सिग्नल कुछ भी हो सकता है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन को कैरी करने का एक तरीका हो सकता है। इंफॉर्मेशन है, करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो सिग्नल के अंदर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हमें लो सिग्नल या हाई सिग्नल की बात करेंगे। यहाँ पे कैसे सिग्नल की बात करेंगे, हम लो सिग्नल की या हाई सिग्नल की बात करेंगे। तो लो है वो है 0, ठीक है, हाई है वो है 1। लो को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, 0 से डिनोट कर रहे हैं। हाई को कैसे डिनोट कर रहे हैं, हाई को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब अगर हमें 0 मिल रहा है मतलब हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, हमें लो सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, और अगर हमें 1 मिल रहा है, 1 वैल्यू मिल रही है, मतलब हमें हाई सिग्नल मिल रहा है, हाई करंट मिल रहा है, हाई वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, एंड गेट के अंदर क्या होगा,
हर गेट का अपना एक सिंबल होता है। हम जितने भी गेट पढ़ेंगे सब गेट का एक सिंबल होता है, इसे ही हम सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। सिर्फ गेट का, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, सर्किट डायग्राम भी कह रहे हैं। तो एंड गेट का सर्किट डायग्राम क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहां से हमने कल ही पढ़ा था कि जो लॉजिक गेट है उसमें क्या होता है, डिजिटल सर्किट होता है। सर्किट में गेट्स लगते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक साइड से तो हमें इनपुट मिलता है और एक साइड से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ए और बी ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। हमने क्या कहा, इनपुट को हमने दो वेरिएबल से शो करा है, ए और बी, और आउटपुट को हमने एक वेरिएबल से शो करा है जो है वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये हमारा एंड गेट, ये हमारा एंड गेट। तो यहाँ पे एंड गेट का लॉजिक लग रहा है। अब इसका लॉजिक क्या है, y = a डॉट b, ये इसका लॉजिक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, y = a डॉट b। अब इसको समझने के लिए कि ये क्या लिखा हमने, a डॉट b, ये क्या लिखा है हमने, इसे समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसे बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। ये समझने के लिए कि इसमें क्या लॉजिक है, कैसे वर्क हो रहा है, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे जिसे बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। ठीक है, पहले समझते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल एक टेबल है जो क्या करती है, जो भी गेट है उनके लॉजिक्स को एक्सप्रेस करती है। इट इज अ टेबल विच एक्सप्रेस लॉजिक ऑफ अ सर्किट और लॉजिक ऑफ अ गेट। ठीक है, ये टेबल होती है, ऐसे हम टेबल बनाते हैं इसमें, जिसके एक साइड में हमारे पास इनपुट होता है और एक साइड में हमारे पास आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट में जो भी वेरिएबल ले रहे हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, और आउटपुट में हम जो भी वेरिएबल ले रहे हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, इनपुट के अंदर हमने ए लिया और बी लिया। इनपुट के अंदर हमने क्या बताया था, अभी यहाँ पे हमने एक सिंबल बनाया था। ठीक है, ये सिंबल है, इधर हमने क्या लिया, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये वाई है। तो हम क्या बता रहे हैं, हम इनपुट कौन से वेरिएबल से ले रहे हैं, ए और बी से। हम आउटपुट कौन से वेरिएबल से ले रहे हैं, वाई से। सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल के नाम, इतनी चीज समझ में आई। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। लॉजिक गेट के अंदर हमने बेसिक लॉजिक गेट के फर्स्ट से स्टार्ट करा, एंड से। एंड का ये हमने क्या बनाया, एक सिंबल बनाया। सिंबल में हमने बताया कि यहाँ पे हमने इनपुट दिया है और इनपुट के नाम दिए हमने ए और बी, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा वाई। ठीक है, अब ये जो इनपुट है, अब हम इसमें इनपुट कैसे देते हैं, लॉजिक गेट के अंदर हम इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है लो सिग्नल और एक होता है हाई सिग्नल, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो हम इनपुट भी इन सिग्नल के द्वारा ही देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सा सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हम सिग्नल के द्वारा ही इनपुट देते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कैसा सिग्नल यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। तो क्योंकि हमारे पास दो इनपुट है, तो जितने इनपुट होते हैं वो क्या चली जाती है, 2 की पावर में चला जाता है। जितने इनपुट हम देते हैं वो 2 की पावर में चला जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि हमें ट्रुथ टेबल में कितनी वैल्यूज लिखनी है इनपुट में। तो 2 की पावर 2 इनपुट है, 2 की पावर 2, मतलब हमें यहाँ पे ट्रुथ टेबल के अंदर 4 वैल्यूज लिखनी है। कैसे लिखते हैं, 0 0 1 1। ए के अंदर हमने क्या लिखा, 0 0 1 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 1 0 1। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। वैसे ये भी एक लॉजिक है कि हमने 0 0 क्यों लिखा, 0 1 क्यों लिखा, 1 0 क्यों लिखा और 1 1 क्यों लिखा। ये भी एक लॉजिक है, इसकी वैल्यू होती है। धीरे धीरे हम जैसे समझने लगेंगे हमें सब समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ है। इसकी जो वैल्यू है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये चीज़ होती है, मगर अभी हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि हमने ट्रुथ टेबल बनानी है। तो ट्रुथ टेबल बनानी है तो हमें कैसे लिखना है, हमें ऐसे ही लिखना है कि हमें ए के अंदर तो क्या लिखना है, 0 0 1 1 लिखना है, और बी के अंदर 0 1 0 1 ये लिखना है।
ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। तो हमें पता है इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है ए डॉट बी। हमने जैसे एग्जांपल से समझा था कि हमारे पास दोनों ही चीजें होनी कंपलसरी है, तो दोनों ही चीजें होनी कंपलसरी मतलब ए डॉट बी की तरह अगर हम माने तो हमें इसे मल्टीप्लीकेशन की तरह समझ सकते हैं। 0 इंटू 0 0 मिलेगा, 0 इंटू 1 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 0 मिलेगा और 1 इंटू 1 1 मिलेगा। ये हमारी ट्रुथ टेबल है और ये हमें एंड गेट का आउटपुट मिल रहा है। मतलब अगर हम लो सिग्नल दे रहे हैं और लो सिग्नल दे रहे हैं तो हमें लो सिग्नल मिलेगा। मतलब दोनों चीजें हैं हमारे पास, तो हमें जो हम इनपुट दे रहे हैं वो का वही मिल जाएगा। मगर दोनों में से अगर हमारे पास एक लो है और एक हाई है तब भी हमें लो, मतलब कोई इनपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, ये मान लो कि ये टिकट है और ये मास्क है। अगर हमारे पास ना टिकट है ना मास्क है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। ठीक है, हमारे पास टिकट नहीं है पर मास्क है तब भी हमें एंट्री नहीं मिल रही है। हमारे पास टिकट है मगर मास्क नहीं है तब भी हमें एंट्री नहीं मिल रही है। हमारे पास टिकट भी है मास्क भी है तब हमें सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री मिल रही है। मतलब अगर आपके पास दोनों ही सिग्नल हाई हैं, ये दोनों ही इनपुट हाई है तो ही हमें यहाँ पे हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों ही इनपुट हाई है तभी हमें आउटपुट के अंदर हाई मिलेगा। इसका लॉजिक यही होता है, हमारे पास ये इनपुट है ये आउटपुट है, y इक्वल टू ए डॉट बी। दोनों लो है तो लो मिला, एक भी लो है तो हमें लो ही सिग्नल मिलेगा आउटपुट के अंदर भी। अगर एक भी लो है तो लो सिग्नल मिलेगा, जब दोनों हाई सिग्नल होंगे तो भी हमें हाई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ये होता है हमारा एंड गेट। अब हमारा और गेट क्या होता है, सेकंड जो गेट था हमारा वो था और गेट। और गेट होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। यहाँ पे भी क्या है, ए और बी ये दो इनपुट है और यहाँ पे भी क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये इनपुट है ये आउटपुट है। अब इसका जो लॉजिक होता है वो a प्लस बी होता है। इसका जो लॉजिक होता है और गेट का वो क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई दोनों में से कोई एक भी चीज है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी सिग्नल हमें हाई मिल रहा है तो हमें हाई ही आउटपुट मिलेगा। उसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास टिकट या मास्क में से कोई एक भी चीज है तो हम अंदर एंट्री ले सकते हैं। दोनों है तो एंट्री लेनी है, मगर कोई एक भी चीज है तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो वैसे अगर इन दोनों में से कोई एक भी सिग्नल हमें हाई मिलेगा तो हमें यहाँ पे हाई सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो इसकी हमारी जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी ऐसे। यहाँ पे इनपुट आता है, यहाँ पे आउटपुट। हमने क्या लिए, दो वेरिएबल लिए यहाँ पे इनपुट में ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में एक ही वेरिएबल है जिसमें लॉजिक क्या लग रहा है हमारे पास, ए और प्लस बी का लग रहा है। तो वैसे ही हमने जैसे याद किया था, हम कैसे लिखेंगे 0 0 1 1, यहाँ पे कैसे लिखेंगे 0 1 0 1 ऐसे लिखेंगे। अब हमने क्या बोला, दोनों में से अगर एक भी हमें हाई मिल रहा है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाई आउटपुट मिल जाएगा। 0 और 0 क्या मिलेगा, 0। अगर हम वैसे भी देखें तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब हम बोलेंगे 1 प्लस 1 तो 2 होता है, मगर हम ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी वैल्यूज पढ़ रहे हैं, मशीन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं होता। यहाँ पे हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है दो ही तरह के सिग्नल होते हैं, या तो लो मिलेगा या हाई मिलेगा। तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे हमारे पास टिकट है मास्क भी है तो हमें एंट्री मिल जाएगी। तो हमारे पास हाई सिग्नल है तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे हाई मिलेगा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको और गेट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा नॉट गेट। देखो नॉट गेट क्या होता है, इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, ऐसा आगे एक सर्कल लगा हुआ होता है। अब
अब इसके अंदर एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट मिलता है। इसके अंदर एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट मिलता है। अब जो भी हमारा इनपुट होगा ना उसका उल्टा हमें आउटपुट मिलता है, मतलब इनवर्स मिलता है। जैसे हमारे पास ए है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा। इनवर्स को बोलते हैं, ऊपर लाइन लगा देते हैं, उसे इनवर्स बोलते हैं। मतलब जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसका हमें उल्टा आउटपुट मिलता है। मतलब अगर हम 0 दे रहे हैं तो हमें 1 मिलेगा, 1 दे रहे हैं तो हम 0 मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है इसके अंदर। अब मैंने क्या बोला था कि जो टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 2 की पावर इनपुट। वैसे हमें पता चलता है कि इनपुट हमें कितने देने हैं, तो 2 की पावर 1 मतलब कि 2। हमें इनपुट कितने देने हैं, 2 इनपुट देने हैं, ठीक है। तो हम इधर ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक फंक्शंस को समझने का एक तरीका है। यहाँ पे क्या है, इनपुट आ रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, आउटपुट जा रहा है। यहाँ पे इनपुट आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट जा रहा है। हमने क्या बोला, इसके अंदर एक ही इनपुट है, एक ही इनपुट दे रहे थे हम, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो हमें इधर वैल्यूज कितनी रखनी पड़ेगी, 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमारे पास 2 ही वैल्यू है, 0 और 1। तो उन्हें कैसे रखेंगे, 0 और 1। तो इसका उल्टा मिल जाता है हमें आउटपुट के अंदर। तो क्या मिल जाता है हमें, मैं बता रहे थे हमने क्या लिया था, ए लिया था इधर, ए लिया था और आउटपुट में ए इनवर्स मिल रहा था। 0 और 1, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो हमें ये आउटपुट मिल जाता है। मतलब अगर हम लो इनपुट देंगे, लो सिग्नल देंगे तो हमें हाई सिग्नल मिल जाएगा। अगर हम हाई सिग्नल देंगे तो हमें लो सिग्नल मिल जाएगा। तो ये हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स थे। इसके आगे हमें यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल और अदर टाइप के लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो ये हमारे ट्रुथ टेबल और सबके हमको सिंबल पढ़ने पड़ेंगे। ट्रुथ टेबल के थ्रू ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो लॉजिक गेट काम कर रहा है, मतलब कैसे हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।